हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हाई टायर प्रेशर और लो टायर प्रेशर के वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं ये मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। बट मान लीजिए करंट सिनेरियो में अगर आपने अपने टायर का प्रेशर अच्छी तरह से चेक तो कर लिया है और आप किसी अर्जेंसी में किसी लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो उस समय क्या होगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर मान लीजिए आपके किसी टायर में पंचर हो रहा है तो ट्यूबलेस टायर में अचानक से हवा नहीं निकलेगा, वो ग्रेजुअली निकलता रहेगा। बट अगर आपको वो फील नहीं आया अपने हैंडलिंग में कि एक टायर में हवा कम है और वो फ्लैट होते जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अर्जेंट ब्रेकिंग सिचुएशन में या पैनिक ब्रेकिंग के टाइम पे आपका गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और उससे एक्सीडेंट हो सकता है, जो कि एक मेजर एक्सीडेंट होगा। और दूसरे केस में भी ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपके सामने कोई आ गया और आप उसको अगर कट मारने जा रहे हो तो सडन जर्क की वजह से भी जो आपका टायर एक फ्लैट हो चुका है उसके वजह से वो टायर बर्स्ट भी कर सकता है और मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए TPMS या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये आजकल बहुत सारी कारों में फिटेड आपको मिलेगा। हालांकि ये सभी कारों में नहीं रहता है, कुछ हाई एंड कार्स और नॉर्मल कार्स के भी या प्रीमियम कार्स के भी टॉप वेरिएंट में आपको ये फीचर फैक्ट्री फिटेड मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये TPMS या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट फीचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, TPMS या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम रियल टाइम में आपके चारों टायर्स का मीन्स कार के केसेस में आपके टायर्स का रियल टाइम में वो प्रेशर को मॉनिटर करता रहता है और वो इंडिकेट करता है या आपको वार्निंग साइन देता है जब भी आपका एक कोई भी टायर का प्रेशर एक इंडिकेटेड या सेट किए हुए प्रेशर से नीचे जाता रहेगा, तभी वो आपको एक वार्निंग साइन देगा या वार्निंग अलार्म देगा। तो ये काफ़ी एक हेल्पफुल फीचर हो जाता है क्योंकि आपको ये एक्टिवली बता देता है पहले ही से ही डिटेक्ट करके कि आपके एक टायर का प्रेशर कम हो रहा है। तो इसे हम एक एक्टिव सेफ्टी डिवाइस या सेफ्टी फीचर बोलेंगे। इंडिया में दोस्तों कुछ कारों में ये फैक्ट्री फिटेड आता है, नो डाउट, बट ये सिर्फ आप देखोगे तो प्रीमियम कार्स या कोई भी प्रीमियम कार के टॉप एंड वर्जन्स में ही आपको ये फैक्ट्री फिटेड मिलेगा। अदरवाइज आपको ये जो TPMS है ये आपको आफ्टर मार्केट ही परचेस करके अपने टायर्स में फिट करना पड़ता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखोगे तो यही फीचर उन्होंने नवंबर 2014 से ही सभी कारों के लिए उन्होंने मैंडेटरी कर दिया था। बट जैसे आपको पता है इंडिया थोड़ा उन मामलों में पीछे रहता है, तो ये अब तक हमारे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ नहीं है। तो चलिए मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स और वो कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, TPMS बेसिकली दो टाइप्स में रहते हैं। पहला होता है इनडायरेक्ट TPMS और दूसरा होता है डायरेक्ट TPMS। तो इनडायरेक्ट या ITPMS ये एक्चुअली डायरेक्टली इसमें कोई फिजिकल सेंसर नहीं होता जो आपके टायर का प्रेशर को रियल टाइम में मॉनिटर करता रहेगा। मीन्स ये हार्डवेयर बेस्ड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है ज़्यादातर। तो ये सॉफ्टवेयर्स की मदद से आपके कार में जो पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक्स है, दैट मीन्स आपका ABS सिस्टम हो गया या आपका व्हील सेंसर और बाकी भी बहुत सारे एनालिटिक्स, वो वहाँ से डेटा गैदर करता है और उसके मदद से वो फाइंड आउट करता है कि आपका टायर का कहीं प्रेशर कम तो नहीं है। तो आप अगर देखने जाओ तो ITPMS में आपको एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू नहीं कभी शो करेगा वो कि आपके टायर में कितना प्रेशर है। वो एक तरह से रिलेटिव फीचर है, मीन्स वो आपके टायर का जो प्रेशर है वो रिलेटिवली फाइंड आउट करेगा कि एक्चुअल में जितना होना चाहिए उससे वो कम तो नहीं हो गया, फिर वो आपको अलार्म से इंडिकेट करेगा कि आपका टायर प्रेशर कम हो रहा है। तो दोस्तों, ITPMS का अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने जाऊं तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, जो आपका व्हील स्पीड सेंसर है वो आपके टायर का स्पीड या आपके व्हील का स्पीड को सेंस कर रहा है, कितने स्पीड से आपका गाड़ी चल रहा है करके। तो फॉर एग्जांपल आपका जो एक फुल्ली इन्फ्लेटेड टायर है उसका सर्कमफरेंस ज़्यादा ही होगा एक अंडर इन्फ्लेटेड टायर के कंपेरिजन में। तो वो जो ITPMS है वो सेंस कर लेता है कि ओके इसका सर्कमफरेंस अभी कम हो गया है, दैट मीन्स ये अंडर इन्फ्लेटेड चल रहा है, तो फिर वो इंडिकेट करेगा कि आपका टायर प्रेशर कम हो रहा है। तो ये एक्चुअली एक रिलेटिव फीचर है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये दूसरे फैक्टर्स को कंसिडर करके डिटरमाइन करता है या कंक्लूड करता है कि आपका टायर प्रेशर कम है या नहीं। तो इसके लिए ये थोड़ा कम रिलायबल भी है, लोग इसको इतना एक्यूरेसी इसका ज़्यादा नहीं मानते एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट TPMS सिस्टम या डायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट TPMS
के बारे में या डायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। तो ये भी 2 पार्ट्स में या 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है एक्सटर्नल TPMS और दूसरा होता है इंटरनल TPMS। तो पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल TPMS के बारे में। तो एज इट्स नेम सजेस्ट, ये जो एक्सटर्नल TPMS होता है, इसमें जो आपका टायर प्रेशर सेंसर है ये एक्सटर्नली माउंट किया हुआ रहता है आपके टायर पे। और इन शॉर्ट अगर आप बोलने जाओ टू बी स्पेसिफिक, आपका जो वाल्व स्टेम है उसके ऊपर ये एक्सटर्नली फिट किया हुआ रहता है। बट इसके भी अपने डीमेरिट्स है। पहला आपको नज़र आ ही रहा होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नली फिट किया हुआ है तो थेफ्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं कि इसमें एक एंटी थेफ्ट नट वो दिए रहते हैं, जिसको खोलने के लिए आपको पाना पकड़ लगेगा या स्पैनर लगेगा। बट नो डाउट जो चोर है वो तो शातिर होता ही है, वो अपना स्पैनर ला के ईजिली उसको खोल के फिर चोरी कर सकता है। तो ये उसका एक पहला मेजर डीमेरिट आप बोल सकते हो। बट एक्सटर्नल TPMS का फ़ायदा ये होता है कि ये इजीली रिप्लेसेबल है, क्योंकि ये आपके एक्सटर्नल साइड पे लगा हुआ है तो आपको अपने टायर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको रिप्लेस करने के लिए। और सेकेंडली इसका जो बैटरी है वो भी रिप्लेसेबल है। इंटरनल TPMS के केस में ऐसा मैंने सुना है कि उनका बैटरी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली चेंज ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी डिस्कस करते हैं इंटरनल TPMS के बारे में। तो दोस्तों, इंटरनल TPMS या इंटरनल डायरेक्ट TPMS ये आपके टायर के अंदर लगता है। जी हाँ, आपके टायर के अंदर। दैट मीन्स आपको टायर को रिमूव करना पड़ेगा और आपके जो एग्जिस्टिंग वाल्व स्टेम है उसको भी आपको रिमूव करके उसके जगह पे ये इंटरनल TPMS फिट करना पड़ेगा। जी हाँ, एक पॉइंट में यहाँ पे भूल गया था। जो आपका एक्सटर्नल TPMS है इसमें आपको जो एग्जिस्टिंग वाल्व स्टेम है उसको रिमूव नहीं करना पड़ता, आप उसी के ऊपर ही एक्सटर्नल TPMS फिट करते हो। बट इस केस में आपको जो एग्जिस्टिंग वाल्व स्टेम है इसको पूरा का पूरा रिमूव करना पड़ेगा और उसके जगह पे आपको ये इंटरनल TPMS फिट करना पड़ेगा। एक्चुअली इंटरनल TPMS को फिट करना मीन्स आप घर पे खुद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल टायर डीलर के पास जाना पड़ेगा या टायर मैकेनिक के पास, जो आपके टायर को रिमूव करके आपके रिम के ऊपर इसे फिट करेगा। हालांकि एक्सटर्नल TPMS के केस में आप घर पे भी उसको खुद से भी आप फिट कर सकते हो। तो एक्सटर्नल TPMS का अगर आप एडवांटेजेस देखो तो ये थेफ्ट प्रूफ है। मीन्स कोई आसानी से उसे चोरी नहीं कर सकता। उसको चोरी करने के लिए उसको टायर को रिमूव करके ही करना पड़ेगा और कोई चोर इतना एफर्ट नहीं लेगा। और सेकेंडली इसका जो बैटरी लाइफ है वो 5 ईयर्स से भी ज़्यादा है, ऐसा मैन्युफैक्चरर क्लेम करते हैं। बट उसके साथ ही अगर आप उसका डीमेरिट देखो तो उसका बैटरी आप रिमूव नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको पूरे का पूरा सेंसर ही रिप्लेस करना पड़ेगा। और सेकेंडली रिप्लेस करते टाइम भी आपको टायर रिमूव करके करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सेंसर जैसे या एक्सटर्नल TPMS जैसे आप बाहर से उसको बस रिप्लेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, दोनों एक्सटर्नल TPMS और इंटरनल TPMS के केस में आपको मैन्युफैक्चरर की तरफ से एक डिस्प्ले भी मिलता है। कुछ मैन्युफैक्चरर डिस्प्ले देते हैं, अदरवाइज कुछ मैन्युफैक्चरर्स का अपना सॉफ्टवेयर रहता है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से, मतलब उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन पे आप सेटअप कर सकते हो और आपके फ़ोन पे दिखेगा चारों टायर्स का प्रेशर रियल टाइम में। और अगर आपके कार में एप्पल कार प्ले है या एंड्रॉयड ऑटो है तो आप कार से भी कनेक्ट करके वहाँ पे भी डायरेक्टली आप डिस्प्ले पे देख सकते हो रियल टाइम में अपने चारों टायर का प्रेशर। और हाँ, इसके अलावा टायर प्रेशर के साथ साथ वो टायर का टेम्परेचर भी डिटेक्ट करता है। कुछ इसमें मैन्युफैक्चरर्स टेम्परेचर सेंसर भी साथ में दिए रहते हैं उसके, तो आपको रियल टाइम में अपने इंडिविजुअल टायर का टायर टेम्परेचर भी इंडिकेट होगा या डिस्प्ले में आपको दिखेगा। और हाँ दोस्तों, एक और पॉइंट जिसको आपको ध्यान में रखना है एक्सटर्नल या इंटरनल TPMS लगाने के बाद, वो ये है कि आपको अपने व्हील का बैलेंसिंग करना है उसको फिट करने के बाद। नो डाउट आप एक जगह पे उसको फिट कर रहे हो तो उसका वेट थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा, तो उसको उस हिसाब से व्हील को बैलेंस करना ज़रूरी है। अदरवाइज आपको हैंडलिंग में थोड़ा या व्हील वॉबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जब भी आप हाई स्पीड पे हाईवे पे चला रहे रहोगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना ज़रूर। तो दोस्तों, आइए हम मेंटेनेंस इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल TPMS के बारे में। अगर आप एक्सटर्नल TPMS लगाते हो तो क्या मेंटेनेंस इशू आ सकता है। तो उसमें एक प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हो वो ये होता है कि वाल्व स्टेम करोजन। दैट मीन्स आप अगर अपना एक्सटर्नल TPMS फिट कर रहे हो वाल्व स्टेम के ऊपर तो डिसिमिलर मेटल्स होने के वजह से गैल्वेनिक करोजन हो सकता है। दैट मीन्स आपका जो सेंसर है और जो आपका वाल्व स्टेम है उसके बीच में करोजन होगा और
अगर आप उसको रिमूव करने जाओगे तो वो सीज हो गया रहेगा, तो उससे प्रेशर सेंसर डैमेज हो सकता है। और इंटरनल TPMS के केस में जो एक मेंटेनेंस इशू आप फेस कर सकते हो वो ये है कि टायर सीलेंट कंपैटिबिलिटी। दैट मीन्स अगर आप अपने टायर के अंदर आप टायर सीलेंट भर रहे हो पंचर को अवॉइड करने के लिए, जिसके बारे में मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में भी बताया था, उसमें क्या होता है कि एक पंचर सीलेंट पहले से ही आप टायर में भरते ताकि अगर पंचर हो भी तो भी वो ऑटोमेटिकली अंदर से फिल कर दे, तो वो हम साइड में रखते हैं वो टॉपिक। तो इस केस में अगर वो प्रेशर सेंसर या इंटरनल TPMS वो टायर सीलेंट के कांटेक्ट में आता है तो हो सकता है कि वो उस प्रेशर सेंसर को डैमेज कर दे। हालांकि कुछ मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली मना करते कि अगर आप उसमें टायर सीलेंट भरोगे तो उनका वारंटी वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसके लिए ये भी एक फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इंटरनल TPMS फिट कर रहे हो तो आप पंचर सीलेंट फिर उसके अंदर ना भरें। दोस्तों, रियल टाइम टायर प्रेशर इंडिकेट करने के अलावा इसके हम दूसरे एडवांटेजेस के तरफ चलिए बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज और मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये फ्यूल काफ़ी सेव करता है और आपका माइलेज ये इंक्रीज़ करता है। तो वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो अंडर इन्फ्लेटेड टायर है उसका जो सरकमफरेंस है वो तो कम ही होगा, तो उसके वजह से वो कम डिस्टेंस कवर करता है। दैट मीन्स आपका माइलेज आपके गाड़ी का कम हो जाएगा। और दूसरा एक स्टैट्स आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, उसमें साफ साफ लिखा है कि US में यही अंडर इन्फ्लेटेड टायर के वजह से 2 बिलियन US गैलन्स ऑफ फ्यूल वेस्ट होता है हर साल। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा अमाउंट ऑफ फ्यूल है या कितना बड़ा क्वांटिटी है। तो दोस्तों, इसका दूसरा एडवांटेज आप देख सकते हो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एनवायरमेंटल एफिशिएंसी के ऊपर। तो दिए गए इस स्टैट्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि US में जो US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि हर साल 26 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ अननेसेसरी कार्बन मोनोऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। वो भी ये सिर्फ US की बात है। तो आप समझ सकते हो कि अंडर इन्फ्लेटेड टायर होने की वजह से और कितना एनवायरमेंटल भी इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ का। तो थर्ड एडवांटेज ये है कि ये आपके टायर का लाइफ इंक्रीज करता है। दैट मीन्स एक्सटेंडेड टायर लाइफ। तो अगर आप देखो तो जो नंबर 1 कॉज होता है टायर फेलियर का वो ये होता है कि आपका टायर अगर अंडर इन्फ्लेटेड है, और अंडर इन्फ्लेटेड टायर के वजह से आपका टायर में हीट बिल्टअप ज़्यादा होगा, प्लाई सेपरेशन हो सकता है या आपके साइड वॉल ब्रेकेज हो सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो, अगर आपका टायर ओवर इन्फ्लेटेड है तो उसमें भी आपके हैंडलिंग के इश्यूज आएंगे, स्किड ज़्यादा करेगा आपका टायर, और उसके अलावा टायर बर्स्ट भी हो सकता है, जिसके बारे में मैंने मेरे एक पिछले वीडियो में भी आपको काफ़ी एलैबोरेटली आपको डिस्कस किया था। तो आपको ये हेल्प करता है एक टायर में ऑप्टिमम प्रेशर रखने के लिए। आपको इंडिकेट करेगा कि टायर का प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है तो भी ये इंडिकेट करेगा, कम है तो भी इंडिकेट करेगा, ताकि आप अपना टायर का जो प्रेशर है वो सही से हमेशा मेंटेन करके रखो। और फोर्थ एडवांटेज इसका ये है कि ये आपका ओवरऑल जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव करता है। नो डाउट, अगर आपको अपने टायर का रियल टाइम प्रेशर पता चल रहा होगा तो आप उस टायर प्रेशर को मेंटेन करोगे, जिससे कि आपका जो राइड का हैंडलिंग है, स्टेबिलिटी है और आपका जो ब्रेकिंग फीडबैक है वो हमेशा ऑप्टिमम और सही रहेगा। और इसके साथ साथ आप इंश्योर कर सकोगे अपने गाड़ी का और बाकी लोगों के सेफ्टी का भी। तो दोस्तों, कंक्लूड करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया में जो ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती है वो इनकरेक्ट टायर प्रेशर के वजह से ही होती है, और इस डिवाइस के मदद से आप इंश्योर कर पाओगे कि आपका जो टायर प्रेशर है वो आप सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत जाओ और इस डिवाइस को खरीद के अपने बाइक या कार में लगाओ। अगर आप अपने बाइक या कार का अच्छी तरीके से ख्याल रखते हो, आप अपने टायर प्रेशर का खासकर अच्छी तरीके से ध्यान रखते हो, तो अगर आप ये डिवाइस नहीं भी लोगे या नहीं भी फिट करवाओगे तो भी आपको इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपका ध्यान हमेशा रहता है अपने टायर प्रेशर के तरफ। नो डाउट, अगर ये रहा तो ये एक एडेड सेफ्टी फीचर ही होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको ध्यान नहीं रहा, पंचर हो गया और टायर का प्रेशर पूरी तरीके से निकल गया तो ये एक दुर्घटना हो सकती है। तो अगर TPMS रहा तो ये आपको बता देगा पहले कि आपका टायर प्रेशर कम हो रहा है। तो एनीवे, अगर आप लेकिन एक दूसरे टाइप के पर्सन हो जो इतना ख्याल नहीं रखता या जिसको ये बारीकियाँ नज़र में नहीं आती, वो भूल जाते हैं कि भाई टायर कभी हमको हवा भरना है या नहीं भरना है, तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि ओके उनका टायर का प्रेशर अभी कितना है, तो वो उनके ध्यान में आएगा और वो फिर अपने टायर का प्रेशर करेक्टली मेंटेन कर पाएंगे। तो आपने जैसे कि देखा इससे क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो आप समझ ही गए रहोगे कि ये फीचर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है।
तो दोस्तों इंडिया में तो ABS, AHO ये सारे फीचर्स अभी मैंडेटरी कर ही दिया है गवर्नमेंट ने, जो कि यही सेम फीचर यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरे कंट्रीज़ में काफ़ी सालों पहले ही मैंडेटरी हो चुके थे। और मुझे ये होप है कि शायद आगे आने वाले सालों में ये फीचर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेटरी कर देगा बहुत ही जल्द। तो एनीवेज वो दिन जब आएगा तब देखा जाएगा। उससे पहले अगर आप चाहते हो ये फीचर अपने गाड़ी में इंस्टॉल करना, तो मैं इसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दिया रहूँगा, आप वहाँ से उसे परचेस कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज का भी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो के ज़रिए सीखा ज़रूर होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि आपसे मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना हो। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ मेरे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कार चलाते टाइम आप सीट बेल्ट ज़रूर पहनना और बाइक चलाते टाइम एटलीस्ट एक हेलमेट ज़रूर पहनना।